हेलो गाइस, माय नेम इज समीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी 6 चीज़ें जो आपको किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी एप्पल का आईफोन ही लेना पड़ेगा। तो एक एक करके हम 6 चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 5 वर्स्ट थिंग अबाउट आईफोन, वो मैं आई बटन में दे दूंगा और उसकी लिंक मैं सब्सक्रिप्शन अपने चैट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो प्लीज गो टू दैट चैनल, गो टू दैट वीडियो, सी दैट वीडियो अबाउट 5 वर्स्ट थिंग अबाउट iOS एंड एप्पल। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर वीडियो वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली जो बेस्ट थिंग मुझे लगी आईफोन के बारे में वो है उसका फेस अनलॉक। अब फेस अनलॉक ये ऐसा फीचर है कि आपको किसी भी एंड्रॉयड में आज के डेट में नहीं मिलता है। देखिए, आईफोन को बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है उसके नॉच की वजह से, बट वो नॉच के अंदर जो उन्होंने इंफ्रारेड सेंसर दिए है फेस आईडी स्कैन करने के लिए, वो एकदम फ्लॉलेसली वर्क करते हैं। क्योंकि मैं 2 महीने से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ किए, बट एंड्रॉयड मोबाइल में जो फेस अनलॉक होता है वो 2D स्कैन करता है और वो भी उतना परफेक्टली काम नहीं करता, क्योंकि मैं और मेरा भाई, हमारे जो फेस कट सिमिलर है, तो वो भी कभी भी अनलॉक कर सकता है। क्योंकि वो एक 2G इमेज जो है, 2D इमेज जो है, वो 2D इमेज ट्रैक करके आपका फेस अनलॉक कर देता है। बट आईफोन में जो इंफ्रारेड सेंसर है ये आपके फेस को स्कैन करेंगे 3D में और उसके बाद ही आपका मोबाइल अनलॉक होगा। चाहे आप रात को हो, पूरा डार्क एरिया भी है, फिर भी ये काम करेगा। इवन अगर हेलमेट में आपका थोड़ा भी चेहरा विजिबल है फिर भी ये काम करेगा। इवन अगर आप फेस मास्क लगाते हो तो फेस मास्क पे भी इजीली काम कर लेता है। तो ये सबसे पहला फीचर मुझे पसंद आता है। सेकंड फीचर जो है वो है एक्सलेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम सेकंड पार्टी ऐप। अब जैसे इसका फेस ऐप, जो फेस आईडी का ऐप है, देन अब सेकंड फीचर जो है एक्सलेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम सेकंड पार्टी ऐप। अब जैसे सेकंड पार्टी एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इवन गूगल मैप्स, जीमेल और ये जितने भी गूगल के सर्विसेज है, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है ना, ये मैंने एंड्रॉयड में भी यूज करके देखे हैं और वो सेम एप्लीकेशन मैंने आईफोन में भी यूज करके देखे। बट जो ऐप का रिस्पॉन्सिवनेस है, जो iOS के साथ यूज करते समय हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो एंड्रॉयड में कभी नहीं मिला। इवन एंड्रॉयड के जो गूगल मैप्स है, अब गूगल खुद अपने एंड्रॉयड के लिए उन्होंने जो ऐप बनाया है, वो ऐप आपको iOS में अच्छा चलता हुआ दिखेगा। तो ये एक चीज मुझे और आईफोन की अच्छी लगती है कि कोई भी ऐप अगर आप उठा लो, आपको कहीं पे भी लैग नहीं मिलेगा, कहीं पे आपका सिस्टम फ्रीज नहीं होता और सारे के सारे ऐप जो है वो फ्लॉलेसली चलते हैं। थर्ड जो मुझे इसका फीचर पसंद आता है कोई भी आईफोन का, वो है इसका बैटरी बैकअप और रैम मैनेजमेंट। तो मैं जो आईफोन यूज कर रहा हूँ, इसका जो बैटरी है वो है 3300 mAh के आसपास, बट स्टिल मुझे एक फुल डे ये दे देता है। अगर मैंने हेवी यूज नहीं किया तो जो नॉर्मली मैं अगर मोबाइल यूज करता हूँ ऑफिस में जाने के बाद में, वैसे भी अगर मैंने मोबाइल यूज किया तो ये एंड ऑफ द डे मुझे 30-40% बचा रहता है। तो ये फुल डे का मुझे चार्जिंग देता है अगर मैं कैसे भी तरह इस मोबाइल को यूज करूं। बट हाँ, इसके पहले मैंने जो यूज किया था मोबाइल, उसमें एंड्रॉयड में ज्यादा बैटरी थी, स्टिल वो फुल डे मुझे नहीं दे सकता था। बीच में मुझे कहीं ना कहीं पे चार्ज करना पड़ता था, जो कि मुझे आईफोन में अभी तक नहीं मिला है। और जो मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ ये है आईफोन 13। तो आईफोन 13 में अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। अब चौथी जो बात है मुझे आईफोन के बारे में अच्छी लगती है, वो लगती है iOS का क्लीनलीनेस। अब देखिए, iOS में आपको एड्स तो नहीं मिलेगी, जैसे अभी तो जो MI है या जो बाकी रेडमी वगैरह के OS है, इनमें आपको एड वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एड्स नहीं मिलती है। देन जो थर्ड पार्टी ऐप है, इवन सेकंड पार्टी जो ऐप है, वो हर ऐप को आप डिलीट कर सकते हो। ऐसा कोई सिस्टम ऐप नहीं है जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ नेसेसरी ऐप है इसमें, वो ऐप डिलीट करने का ऑप्शन इसमें नहीं दिखेगा, अदरवाइज आप सारी की सारी ऐप डिलीट कर सकते हो इजीली। उसके बाद है 5वीं जो चीज है जो मुझे इसके बारे में पसंद आती है, वो है डू नॉट ट्रैक फीचर और इसके बाकी सिक्योरिटी फीचर्स। अब
जब भी आप कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आपने उसको एक बार अलाउ कर दिया तो वो आपकी लोकेशन ले लेगा, आपकी जो परमिशन है वो परमिशन मांग लेगा। बट एक चीज़ जो है वो एंड्रॉयड में आपको कभी देखने को नहीं मिलती है, वो है ऐप ट्रैकिंग का फीचर। अब अगर आप iOS यूज़ करते हो या अगर आप कोई भी आईफोन यूज़ करते हो तो यहाँ पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के बाद में एक फीचर आपको मिल जाता है, वो फीचर है डू नॉट ट्रैक का। अब ये डू नॉट ट्रैक फीचर क्या होता है कि जैसे ही मैंने कोई भी ऐप खोला, ऐप खोलने के बाद में वहाँ पे सीधा लिख के आएगा अलाउ एप्लीकेशन टू ट्रैक योर डेटा, तो वहाँ पे आ जाएगा डू नॉट अलाउ ऐप टू ट्रैक योर डेटा और अलाउ। तो डू नॉट ट्रैक अगर आपने कर दिया तो जैसे ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, ये लोग क्या करते हैं, आपका जो यूजर पैटर्न है, आप क्या क्या यूज करते हो, आप ब्राउज क्या करते हो, ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो अपने सर्वर पे रख लेता है, जो कि iOS में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसे डू नॉट ट्रैक पे रखा है तो कोई भी ऐप आपका मूवमेंट जो है या आप जो भी आपका फोन यूज करते हो वो सर्वर पे नहीं पहुंचाएगा। अब इससे बड़ा प्राइवेसी फीचर ना आपको किसी भी दूसरे मोबाइल ओएस में नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड में ये फीचर बिल्कुल नहीं है। सारा का सारा जो डेटा है ये गूगल पे, फेसबुक के सर्वर पे सेव होते रहता है और उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको ऐड दिखाई जाती है, बट ये आपके iOS में आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च करता हूँ तो वो इंस्टाग्राम के सर्च के हिसाब से इंस्टाग्राम में मुझे ऐड मिल जाएगी, बट वो सेम ऐड मुझे फेसबुक पे नहीं मिलेगी या वो सेम ऐड मेरे कुकीज में सेव नहीं होगी। तो एक सीधा सिंपल सी बात है कि जो ऐप आप यूज करते हो जिस हिसाब से, वो ऐप तो वो डेटा उठाने ही वाला है, बट हाँ वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म शेयर नहीं कर सकता। देन इसके जो बाकी सिक्योरिटी फीचर्स है, जैसे आपको हर पासवर्ड अगर यहाँ पे शो करना है तो आपको फेस आईडी का यूज करना पड़ता है। इवन कोई भी ऐप आपको अगर इंस्टॉल करना है उसके लिए भी आपको फेस आईडी यूज करनी पड़ती है। जब भी आप कोई सिक्योर चीज करने को जाते हैं हर बार ये आपको फेस आईडी या पासवर्ड मांगता है, जो कि एंड्रॉयड में कभी नहीं मांगता है। एंड्रॉयड में सीधा आपके कीबोर्ड में ही आ जाता है आईडी पासवर्ड। तो अगर किसी बंदे के पास आपने मोबाइल दे दिया तो वो बंदा भी इजीली आपका पासवर्ड ट्रैक कर सकता है, क्योंकि जब भी आप आईडी डालते हो ना किसी वेबसाइट में, उसका पासवर्ड ना वही आपके कीबोर्ड में आ जाता है। कीबोर्ड में ना आए तो ये गूगल ही ऑटोमेटिक शो कर देता है, बट iOS वो शो नहीं करता है। iOS पहले आपका फेस आईडी लेगा, फेस आईडी लेने के बाद में ये विदाउट शो किए सीधा उस वेबसाइट में या ऐप में लॉग इन कर देगा। तो ये दो चीजें मुझे एंड्रॉयड से iOS में अच्छी लगी। देन इसमें जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे ऐप इस तरह से बनाए गए हैं कि आप उसका 100% फंक्शनलिटी कर सको। जैसे इसमें मैंने मेजर का एक ऐप है और कंपास का ऐप है। अब मेजर और कंपास का जो ऐप है वो इतना परफेक्टली काम करता है। जैसे अगर मेजर मुझे करना है, जैसे मुझे कोई जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का एज अगर मुझे मेजर करना है तो वो मैं मेजर के ऐप में जाऊंगा। मेजर के ऐप में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखूंगा और यहाँ पे एक पॉइंटर तो उसे खींचते लेके जाऊंगा, तो ये मुझे एग्जैक्टली बताता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। अब उसके लिए जो आईफोन्स है, आईफोन के पीछे जो इंफ्रारेड स्कैनर लगे रहते हैं या सेंसर लगे रहते हैं, वो सेंसर का यूज करके ये फीचर यूज होता है, बट ये एंड्रॉयड में मैंने अभी तक नहीं देखा है। दूसरा इसका जो कंपास ऐप है, ये कंपास ऐप बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। अब मैंने ये सेम कंपास ऐप एंड्रॉयड में भी यूज करके देखा है और नॉर्मली प्रीमियम एंड्रॉयड में यूज करके देखा है, बट वो प्रीमियम एंड्रॉयड में इतना फ्लॉलेसली वो काम नहीं करता है जितना आईफोन में करता है। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जो 6 चीजें मुझे एंड्रॉयड से अच्छी आईफोन में लगती है, और मैंने 5 ऐसी चीजें बताई है जो कि मुझे iOS के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।